नमस्ते भाइयों, चलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूं फिर वही निर्देशांक ज्योमिति का नेक्स्ट वीडियो है। आप लोग आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर बढ़िया धुआंधार तरीके से देंगे। तो इससे पहले आप लोग अपना बढ़िया से स्टार्टअप यानी स्टार्ट, जिससे कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ दिन तो बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे बीच में। तो हमको बहुत अच्छे से अभी भी अपना दिमाग को अपने ही लक्ष्य पे केंद्रित करते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3, -2 और 4, 2 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब रेखा की ढाल क्या है, यानी यम का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यम का मान निकालना है। तो आप लोगों को मैं सीधा बताऊं कि ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x1 y1, ठीक है, x2 y2। क्या बात समझ में आ रही है? बात आप लोग को x2 और y2 बात आप लोग को समझ में आ रही हो तो कमेंट करें फटाफट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलो कुछ समय देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करें तत्काल तरीके से, शेयर कर दे भाई सब लोग, लाइक करते। देखो हमको क्या निकालना है, यम का मान निकालना है, m1। क्या लिखेंगे? x2 - x1, सॉरी उल्टा कर दिया भैया, डालने वाला कहां है यार, y2 - y1। बात समझ रहे हो? नीचे क्या लिखेंगे? x2 - x1, ठीक। x2 - x1 तो हम लोग को तो डायरेक्ट दिया है, तो देखो x2 कितना है भाई? 2 रखो, 2 माइनस, फिर क्या रखेंगे? x1 का मान -2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2, 4 हो गया। x2 का मान 4 है, 4 रखो, माइनस लगाओ, x1 का मान है 3, ठीक। तो लिखेंगे x1 बराबर 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, तो x1 का मान कितना आया? 4/3, सॉरी 4/1, ठीक है। हमको निकालना है, देखो सूत्र हमारा ये तो होता है x1 बराबर x2, x1 बराबर नहीं है, x1 इंटू सॉरी m1 इंटू m2 बराबर का -1 होता है, यही तो होता है सूत्र, ठीक। तो यहां पे रखेंगे हम लोग x1 का मान आया तो लिखेंगे x1 का मान 4/3, सॉरी देखो दिमाग कट रहा, 4/1, और इंटू में क्या रखूंगा? m2 और बराबर का -1। तो 1 तो हटा देंगे तो हमारा कोई समस्या नहीं है, हम 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अगर 1/4 होता तो 1/4 रखना पड़ता, लेकिन हम लोग 4 रख सकते हैं। तो सीधा हम लोग को अगर लिखना है तो m2 बराबर -1/4, इसका आंसर आप लोग के सामने बढ़िया झलकता हुआ चमकता हुआ D4 दानवीर इसका आंसर आएगा। D4 दानवीर कर्ण, D4 दान और वीर और कर्ण भी इसका आंसर आएगा। क्या आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा बात? मस्त तरीके से समझ में आ रही भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट, सावधानी पूर्वक इसका आंसर दीजिए, और इसका आंसर फटाक से आना चाहिए। क्या कह रहा है? बिंदु -8, 13 और बिंदु 6, 9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए समीकरण तो आप लोग को बताना है कौन सा समीकरण होगा, उससे पहले मैं थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट डाल देता हूं, कुछ देख लो। मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन, समझ लो। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब होता है समीकरण का, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक, रेखा का समीकरण देखना है। तो रेखा का समीकरण अगर देखें तो नंबर 1 पॉइंट डाल के फटाफट लिखते रहना। नंबर 1 पॉइंट मान लो कि एक ये रेखा है, ठीक,
इसका एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु दिया है हमको, क्या दिया है x1 y1, ठीक है। मान लेते हैं P है या कुछ परिवर्ता अपना है, ठीक है। रेखा है तो मान लेते हैं यम है, या परिवर्ता जो भी मानना चाहो मान लेते हैं, ठीक। ये बिंदु हमको दिया है, कहीं एक बिंदु दिया है, ठीक, कहीं भी एक बिंदु। अगर एक बिंदु तो इसका क्या बनेगा, लिखो y माइनस y1 बराबर m, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1, ठीक। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा जब एक बिंदु कहीं दिया होगा। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु दिया है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, कोई है ये हमारे पास, ठीक, एक और दो बिंदु दिया है, x1 y1 x2 y2 दिया है। बात समझ रहे हो, दो बिंदु दिए हैं। इसके लिए हमारे भी बनेगा, क्या बनेगा, अगर इसका परिवर्तन निकालना है हमको, यानी यम का मान, तो सीधा लिखेंगे इसका, वही लिखो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, लेकिन इसमें हमको पहले परिवर्तन निकालना पड़ेगा। परिवर्तन का सूत्र होता है यम बराबर y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। पहले हम लोग परिवर्तन नियम का मान निकालेंगे, तब इसमें हम लोग इसका पुट कर पाएंगे। क्लियर? छापो फटाक से छापो, तुरंत छापो भैया, तुरंत छापो, ठीक है, तुरंत छापो। ये सब है हमारे पास, ठीक है, यम है। ये सब रेखा किसका समीकरण है, रेखा का, लिख लो, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ये भी है, और ये भी हमारा रेखा का समीकरण है। लिख लीजिए, रेखा का समीकरण, ठीक है, दोनों। इसमें हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, उधर दिखेगा ना, इसको मिटा देते हैं, इधर देखो, देख लेते हैं, दिख रहा है इधर। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ऐसा बनेगा, अच्छा लिख लो, तो लिख लो, फटाक से लिख लो, सब लोग फटाफट इसका ध्यान देते हुए नोट कर लें, बस चमक तो नहीं रहा तीसरा पॉइंट की तरफ, चलो ठीक है, हो जाएगा। बन जाएगा, चलो ठीक, चलो देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिख गया, हम इधर लिख गया, दो पॉइंट में, तीसरा देख लो। तीसरा मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इस पे मैंने एक डाल दिया, एक ये हमारा क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये कोण y एक्स अक्ष पे थीटा बनेगा, तो y ये कांस्टेंट यानी एकक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकक। तो ये परिवर्तन हम लोग जानते हैं, परिवर्तन का निकालना, तो क्या निकालेंगे, सीधे लिखेंगे समीकरण, तो लिखेंगे y बराबर एम एक्स लिख दो, प्लस का सी लिख दो, या एम ए सी लिख दो, ये बराबर के हमारे 0, ये परिवर्तन का सूत्र बन जाएगा, परिवर्तन का एक सूत्र ये बन जाएगा। एम एक्स प्लस सी लिख दो, या एम ए प्लस सी लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक, छाप लो फटाक से। हाँ, ये एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम एक्स प्लस सी सब कई जगह तो एम एक्स प्लस सी लिखता है, एम एक्स सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस का सी, तो हमारा का मान निकल जाएगा। समझ रहे भैया? इसमें इधर हम मिटा देते हैं और इधर कर देते हैं चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर चौथा यानी 4, पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। इधर क्या बनेगा, मान लो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। अब मान लीजिए कि यहां से हमारे पास ये काट दिया, ठीक है, काट दिए कि नहीं काट दिए, ये हमारा a हो जाएगा x, और y पे हमारा b हो जाएगा, a पर x पे a हो जाएगा, y पर b हो जाएगा। तो इसका अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट थोड़ा अगर जानते हो तो कमेंट करो, ना जानते हो तो फिर हम बता रहे हैं। जानते हो तो कमेंट करो, छापो, ना जानते हो तो हम बताएं, जानते हो तो कमेंट करो, ना जानते हो तो हम बताएं। इस रेखा का समीकरण ही तो निकालना, रेखा का समीकरण ही तो निकालना भाई, रेखा का।
ये भी रेखा का ही समीकरण है। किसका है रे यार, क्या बताऊं, ये भी रेखा का ही समीकरण है, रेखा का समीकरण है। इसमें भी हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो रेखा का समीकरण क्या लिख यार, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे रेखा का समीकरण y बराबर क्या लिखेंगे, x अपान ए प्लस y अपान बी बराबर का 1 रख देंगे। बात समझ रहे हो भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये हमारा एक समीकरण इधर भी बनेगा। तो आप लोग को चार कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, चारों का उपयोग मैं करूंगा। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में किस कॉन्सेप्ट का इसमें उपयोग किया जाएगा, फटाक से आंसर दे दीजिए। छापिए और मैं मिटाल रहा हूं, छापिए और इसको मैं इरेज कर देता हूं। छापिए फटाक से, तुरंत छापिए, छापिए फिर इरेज कर रहा हूं। आंसर दीजिए। मोहब्बत की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। छप गया, चलिए छप गया तो मैं मिटा देता हूं। हसरतों की छप गया है तो मैं मिटा देता हूं। अब इस सवाल का आंसर करते हैं। देखो पहले हमको इसमें निकालने के लिए परवड़ता निकालनी पड़ेगी। तो परवड़ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परवड़ता का सूत्र लगाएंगे। जैसे m बराबर मैंने लिखा था, m1 बराबर लिख दो या m1 लिखो, कुछ भी लिखो, m बराबर लिख दो। परवड़ता हमको ढाल निकालना है, ढाल पहले निकालो। जब तक ढाल नहीं निकालेंगे, देखो ढाल को ही m से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जब तक यम लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। ठीक है, इसी सूत्र पे पुट करिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 y2 के मान 9 माइनस y1 का मान 13 रखो, सही है, ठीक है, हाँ ठीक। x2 का मान 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। सॉल्व करो, ये कितना आएगा, माइनस का 9 4 13 माइनस का 4, बहुत बढ़िया। 8 6 14 माइनस का सॉरी प्लस का 14, 8 से 14 लिख दो 14। अगर इसको हम काट रहे हैं, काट छाट कर रहे हैं, तो कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी माइनस का 2/7 आ जाएगा। यम का मान कितना आया, माइनस का 2/7। और हमने सूत्र निकाला था समीकरण, रेखा का समीकरण अगर निकालना है तो मैंने लिखा था y माइनस, क्या लिखा था, y माइनस y1 बराबर m, देख लो विनोद क्या लिख रहा, m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये सूत्र हमको, इसी सूत्र पे हम लोग इसका समीकरण का आंसर दे सकते हैं। तो इस सूत्र पे इसका समीकरण, तो यम का मान तो निकल आया, यानी ठीक है। y का मान तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन y1 और y2 ये तो हमारा, देखो y माइनस y1 का मान कितना दिया है भाई, 13, y1 का मान 13 बराबर m का तो माइनस का 2/7, इधर रखो, क्या आएगा x, और इसको अगर हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस का कितना रखेंगे 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 8। कितना हो जाएगा, प्लस का 8। इस 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7y माइनस 13 7 91, ठीक है, बराबर यहां आ जाएगा 2x माइनस का 2x प्लस का 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 कहां जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस था और माइनस ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, सॉल्व करो। अब ये y है, यहाँ पे 2x है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, एक साइड इधर ले लेते हैं, एक साथ में माइनस का 2x, ठीक, ये इधर जाएगा, तो ये तो बराबर किधर है, ये है, इसको मैं ले आ रहा हूं, प्लस का 7y बराबर, देखो 16 और 9, तो क्या करेंगे, 16 को 9 में से 19 में से घटाइए, 91 से घटा देंगे, तो 91 से घटाओ, 91 में से 16 को घटा दो, तो यहाँ 11 तो 5 बचेगा, ठीक है, 8 में से 1 गए 75 बचेगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ 75 बचेगा भाई, कितना बचेगा, 75 बचेगा। ये बताओ 2x माइनस 2x प्लस y
ये बराबर कस्सा माइनस का 7 ये भी तो रहेगा, तो ये माइनस से काट देंगे इधर, ये कट जाएगा क्योंकि ये घटेगा इसमें में से, ये इसी में से तो घटेगा, ये वाला सही तो था। ठीक, तो 75 किस में आ रहा है बताओ, 75 किस में आ रहा है, 75 2x प्लस 7y और 75, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली में इसका आंसर आएगा भाई, B4 बाहुबली। क्या समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक, B4 बाहुबली। एक चीज मैं बताऊं, इसमें अगर एलिमिनेट करना कैसे करना है, अगर मान लो कि आप लोग को ऐसे ही निकालना है तो सीधा मैं आप लोग को बताया था ना, m बराबर क्या लिखा था, a माइनस a अपॉन b। तो ये बताओ कि -2/7 कहां बनना है, -2/7 चेक करना है। a का मान 2 देखो यहां आया, और 7 माइनस अपने तरफ से लगा लो तो यही बनेगा, और तो कहीं है, देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये सब गलत होंगे और हमारा बी ही सही होगा, हमारा आंसर बी ही सही होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाक से इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी परिवर्तन -6 है। देखो यम का मान दे दिया हमको, किसका मान दे दिया, यम का मान, यानी ढाल, ढाल का मान 6 दे दिया है, और जो y अक्ष पर 10 यूनिट का अंतःखंड करती है, काटती है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ये कहीं ऐसे काट रही है। ठीक है, तो इसका यानी m का मान यहां पे कितना दे दिया है भाई, -6, और y अक्ष पे कहीं कर रही है, तो y अक्ष पे कर रही है तो यहां पे आ जाएगा इसका 10, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10। कल मैंने क्या लिखा था, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो उसी पे काम करना है। तो देखो हमारे पास क्या आया, देखो परिवर्तन कैसे निकालता है, y बराबर mx प्लस का c होता है। ठीक है, mx प्लस का c होता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, y का मान तो हमको ना पता, लेकिन या तो कोई m का मान कितना दिया भाई, y का मान 10 दिया है, तो हम लिखेंगे 10, बहुत बढ़िया, नहीं कांस्टेंट वैल्यू c दिया यार, 10 दिया है, मैंने अभी तो गलत कर देता। यम देखो y बराबर यम का मान -6 x कर देंगे, प्लस का 10 कर देंगे, तो सीधा लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 6x प्लस y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ऑप्शन आ रहा है कहीं, ऑप्शन कहीं आ रहा है, ऑप्शन B4 बाहुबली, फट से आंसर करो, आंसर दो फटाक से, B4 बाहुबली आया, आया सबका आंसर, क्योंकि हमको देखो कटाव दिया 10 यूनिट दिया, परिवर्तन हमको यम का मान 6 दे दिया, तो इसी y बराबर mx प्लस c पे रखे, कांस्टेंट वैल्यू 10 है, ये इतना आएगा, इसको इधर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, y बराबर तो 6x प्लस y माइनस का 10 इक्वल टू 0, इसका समीकरण ये बने। ठीक, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकल चुका है वो घर से, आता ही होगा, आता ही होगा, कौन, एग्जाम। कह रहा है बिंदु 3, -5 और परिवर्ता 2 है, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करे। सरल रेखा का समीकरण मैंने आप लोग को अभी लिखवाया, 4 कॉन्सेप्ट लिखवाया था, चारों पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखवाया था, मैं लिखवाया था ना, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1 x माइनस x1। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? कहेंगे जी सर मैं आपको सुन पा रहा हूं, छोट बा लेकिन बम्बा, ई है x1, ई है y1। ठीक, ध्यान देना भाई, ये है यम का मान, बात समझ रहे भाई, बिल्कुल। तो y माइनस x1 का मान है भाई प्लस का 5 हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर m का मान है 2 रखो, x माइनस क्या रखेंगे, x का 3 है, 3 सॉल्व करना है भाई, तो y
बराबर, समझ रहे हो भाई, y बराबर रख के कैसे, तो पहले ऐसे सोल्व कर लेता हूँ, पहले सिंपल कर लेते थोड़ा हो। y प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस का 6, ठीक। तो मैं रखूंगा 2x माइनस का y, और ये इधर जाएगा 6 5 11, यानी माइनस का 11 बराबर का 0। क्या आप समझ पा रहे हैं हमको? क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या आंसर कहीं आ रहा है? क्योंकि जी सर, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन आ रहा है, क्योंकि इसी में तो केवल 11 दिया है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए 11 इसी में दिया है, तो ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या आपके कानों में कोई मैल वैल तो नहीं है? क्यों बाबू, नींद लग रही है? नींद नहीं लग रही? आ जाओ इधर, इधर इधर आ जाओ। ये देखो, हाय करो इसमें, हाय। कै घंटे से पढ़ रहे हो, 2 कि 3 है? ये ऑनलाइन क्लास चलने से पहले भी ऑफलाइन क्लास को पढ़ाया हूं, फिर ये बैठा, ठीक है। कौन सा क्लास में हो? एलकेजी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सानी स्टार पब्लिक। क्या नाम है? इंग्लिश मीडियम। नाम क्या है स्कूल का? अच्छा, नाम तो बता दिया, अपना नाम बताओ क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ठीक है। चलो, तो जैसे ये पढ़ रहा है, सॉरी मैं गिर था, जैसे ये पढ़ रहा है, जैसे आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर टोटल, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वार्टर मारो, क्वार्टर, एक हाफ क्वार्टर, एक फुल क्वार्टर। 1/4, ठीक है। कह रहा है एक रेखा के समीकरण का पता लगाएं जिसका x प्रतिच्छेद 3 है और y प्रतिच्छेद -5 है। तो मैं सूत्र बताया था आप लोगों को मित्र, क्या बताया था? मैं लिखा था ना, y बराबर क्या लिखा था? नहीं, y बराबर कहां लिखा था? m। समीकरण का रेखा मैंने लिखा था x/a प्लस y/b, y/b बराबर का 1। समीकरण का पता लगाएं, समीकरण का पता लगाना, समीकरण बराबर रेखा का समीकरण, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, देखो x a मतलब कि 3 है, y b का मतलब 5 है, ठीक। सॉल्व करते हैं। x बटे का 3 प्लस y बटे का -5 बराबर का 1। क्या करेंगे हम लोग? x बटे का 3 प्लस माइनस y बटे का 5 बराबर का 1। 5 3 15, नीचे एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 का, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y बराबर का 1। इस 5 15 को यहां पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 5x माइनस का 3y इक्वल टू 15, यानी बराबर का 15। ये समीकरण आपका बनेगा। ये 15 कहां? 5x माइनस 3 बराबर 15, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, यही तो आंसर आ रहा है इसका। निकल चुका है घर से, वो आता ही होगा, वो आता ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो? आया आंसर? ठीक, आंसर आया। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ना होगा तेरा ना होगा मेरा, ना तुम्हारी बात होती है ना हमारी बात होती है, अगर बात होती तो सीधे मुलाकात होती है, ना जवाने से पूछो कि मैं किस तरह का
दुख और दर्दों का आशपीरा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। रेखा 2x + 5y = -6 को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? कुछ ना करने का भाई, एक अपना एक समीकरण होता है। समीकरण क्या होता है? निकल चुका है घर से, क्या है समीकरण? तो दिया है 2x + 5y = -6 है। यहां पे हमसे y x अक्ष पे बात की है, तो हम लोग क्या करेंगे? x को = 0 मान लेंगे। जिसका बात करेगा उसको मैं 0 मान लूंगा। ठीक है, तो 2 × 0 प्लस का 5y = -6, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो 0 + 5y = -6 है, तो ये 5y = का क्या हो जाएगा? 6 है। गलत तो मैंने कर दी भाई, 5y था कि ना था यार? है, सही है ना? 2x, एक बार ये तो कटेगा ही नहीं 5y। रुक जाओ, एक बार प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न में ये कह रहा है x अक्ष को किस बिंदु पर, अच्छा x अक्ष को, सॉरी फॉर दैट, x अक्ष पे बात कर रहा है ना वो। हमने तो y x को ही, हम तो माय गॉड, x अक्ष पे किस पर, ओ x की बात की तो हम क्या करेंगे? y = 0 पुट कर देंगे भाई, y = 0 पुट करते। तो देखो 2x, अरे मैं तो अभी तो मामला चौपट कर देता। 2x प्लस का 5 × 0 = -6, तो 2x प्लस का 0 बराबर का -6, तो लिखेंगे 2x बराबर का -6, तो x बराबर -6/2, तो x बराबर ये 2 से कटेगा तो -3 कितना आएगा? -3 आएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं ना x, y लिखते हैं कि ना लिखते? x, y यानी m = x, y लिखते हैं। तो x का मान दिया -3, y का मान 0, तो ऑप्शन आ गया हम लोग का बन गए हीरो, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। क्योंकि यहाँ पे पूछते ही x, हमारे दिमाग में थोड़ा y चलने लगा। क्या चलने लगा? y समीकरण में चलने लगा। ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में चलने लगा इसमें तो पूछा है x अक्ष पे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो हम y = 0 मान लेंगे। और अगर यही प्रश्न में पूछता कि y अक्ष पे किस पर ओ करेगा, तो हम x = 0 मान लेते, तो भी आ जाता हम लोग का आंसर आता। जो मैं कर रहा था अभी आता -6/5 आता। तो -6/5 कहीं दिखा नहीं, मेरा दिमाग भी क्लिक किया कि ये तो x के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए भैया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ठीक है, मेरीगोल्ड, जैस्मीन, मैंगो, हिवेक्स, सनफ्लावर, रोज है। याद कर रहा है लड़का? जाएगा नहीं, अपना क्लास पढ़ेगा, बड़ों का भी क्लास पढ़ता हो, बैठा रहता ना मस्त क्वार्टर से क्वार्टर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देख लेते क्या पढ़ रहा है। मिलता है तू न तेरा नसीब होता, रेखा 59x + 14y - 112 = 0 द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है? देखो प्रश्न बिल्कुल सेम है, 13 और 14। यहां पे हमने x बराबर क्या मान लिया? 0। ठीक, x = 0 मान लेंगे कि y की बात किया है, तो रखेंगे 59x + 14y - 112 = 0, तो लिखेंगे 59x की बात 0 रख देंगे प्लस 14, काट के लिखता हूं भाई, प्लस का 14y माइनस का, इसको बराबर कर देंगे, ये 112 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे 0 प्लस का 14y बराबर का 112, यानी कि 14y = 112, तो y = 112/14, 14 × 8 = 112, मतलब कि ये होगा कि y = 8। ऑप्शन हो बी 4 बोला, B4 बोला, बोला नहीं बम बम बोला, यानी बाहुबली। कौन आएगा? B4 बाहुबली। चलो भैया आगे बढ़ो भैया। हमारे
क्लासों में आप सभी लोग को तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जिला बहराइच यूपी 40 से आप इस धरती को मैं आप लोगों का प्रणाम करता हूं। हे वत्स, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या दीजिए भैया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर किसका? 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। मान लिखा है, क्या लिखा है? मान कट गया है। मान कह रहा है यदि रेखा 4x + 7y = 33 है और रेखा देखो, और रेखा 2kx + 21y = 64 आपस में समांतर है, तब k का मान ज्ञात करें। मतलब ये दोनों रेखाएं जो हैं, समीकरण जो है, ये आपस में समांतर है, लेकिन इनका k का मान है, इसमें तो k का मान निकालना है। इस k का मान निकालने से पहले मेरे मित्र, मैं इसमें कुछ आप लोग को कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। तो कॉन्सेप्ट पहले पकड़ करिए, फिर हम लोग आगे इसका सॉल्व करेंगे। देखो ये एक हमारा बनता है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये मान लो दो समीकरण है। इसमें एक हमारा निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा? देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा एक केवल एक हल, क्या होगा? केवल हल। बात समझ रहे हो? ये हमारी कितना है? प्रतिच्छेदित रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 2 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या होगा? ये समांतर रेखा होगी। क्या होगी? समांतर रेखा। इसमें क्या हो गया? इसमें ये समांतर रेखा होगा। जैसे इसमें कैसे समांतर रेखा होगी? ये से ये दो समांतर रेखा होगा। इसमें कोई हल नहीं, लिख दें, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका कोई हल नहीं, ये दो समांतर रेखा होगी। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 3 कॉन्सेप्ट देख चेक करते हैं। ये होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये तीनों इक्वल होंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? ये रेखा संपाती होंगी। जैसे एक ही रेखा पे कई बिंदु मिलेंगे, कई हल होंगे, ठीक है। कई हल मतलब ये संपाती रेखा, पाती रेखा, ठीक है। इसमें इन्फिनाइट होंगे, कई हल होंगे, कई हल होंगे। इसमें क्या होंगे? कई हल, कई हल होंगे। क्लियर पा रहे हो? तो ये अपना इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका हमको आंसर निकालना है 15 का। तो 15 का आंसर दीजिए भाई, 15 का आंसर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए कि 15 का आंसर कैसे आएगा। भाई गर्मी बहुत है, आप लोग चाहते हो, गर्मी में कोई मेहनत कर रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें कि क्या आपको भी महसूस हो रही है कि मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर दीजिए, एक बार नोट करिए, फिर इसको मैं हटा के आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखो 1 मिनट, चलिए ठीक है करते हैं। चलो क्या होंगे? देखो हमारे पास क्या रेखा है?
4x प्लस में 7y इक्वल टू 33 है। फिर क्या है 2kx प्लस का 21y बराबर का कितना 67। तो इसमें हमको निकालना है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2। पहले चेक कर लेते हैं। देखो इसको चेक करेंगे तो यहाँ रखो 4/2 बराबर कितना है 7y अपान में 21। ठीक है, ये लेकिन बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, क्योंकि ये इक्वल नहीं, इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा। तो ये 2 ये 1 आ जाएगा, 1 और ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो कितना बनेगा 6। ध्यान देना कोई माइनस में वैल्यू तो नहीं है, ठीक है नहीं है। तो 6 और बराबर में 1 1 कम 1, तो यानी k का मान आ जाएगा। k का मान कितना है 6, अपना k का मान 6 है, यानी B4 बाहुबली, B4 बाहुबली k का मान 6 आएगा। क्लियर कर पा रहे हैं, k का मान यहाँ पे 6 बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग के पास B4 बाहुबली यानी k का मान 6 आएगा। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए भैया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सब लोग को आना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका आंसर ना आए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सब लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया है। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे है, 3 कॉन्सेप्ट सिखाया, तीनों पे है, तीनों पे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक करवा दिया, दूसरा भी करवा रहा हूँ, चलो तीसरा भी करवा देंगे, तभी क्लास बंद करेंगे। तो क्या कह रहा है 4x लिखो, 4x माइनस का y, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आएगा 2y माइनस का 8x। तो इसको एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। 2y पहले दिया तो उसको इधर ले लेते हैं, लिख लेंगे माइनस का 8x और ये प्लस का हो जाएगा 2y प्लस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा। हम लोग रखेंगे a1 अपान में a2, a1 अपान में a2, सूत्र लगाओ फटाक से भैया, इक्वल में b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। ठीक है, तो रखो 4 का माइनस का 2 बराबर ये 1 है, तो 1 का कितना लिख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रखो, ऊपर माइनस का है ना तो ऊपर माइनस लगा दो। फिर बराबर में क्या माइनस का 2/4। ठीक, काट दो, 1 आएगा यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ काट दो 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हो लगता है कि सब ये बराबर है। ठीक, बात सही है ना, कहीं गलत तो नहीं रख दिया भैया। 4 रखा नीचे, अरे सॉरी फॉर डैट, 4 का माइनस का 8 रहेगा भाई। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे बराबर में क्या आएगा y का 2 होगा, माइनस y का 2, 1 रख दो, y का रख रहे हो 1 रख दो, बराबर माइनस 2/4 होगा। ठीक, बीच से काटेंगे तो ये माइनस 2 आएगा, यहाँ काटेंगे तो ये भी 2 आएगा, यानी ये सरल है, तीनों आ रहा है। क्यों तीनों मैंने देख लिया, क्योंकि मैंने मन में भी काट के देखा था। अगर कोई ना करता तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देता कहाँ पे जो नॉट इक्वल, लेकिन ये उसमें सब है। तो मैंने क्या बताया, जो बिल्कुल लाइन पे, एक ही लाइन पे कोई भी 3-4 बिंदु मिले उसमें कितने हल होंगे, यही पूछा है कि कितने हल संभव हैं, यानी आप कितने हल निकाल सकते हैं। तो इसमें ये भी गलत, 0 तो हो सकता है, 1 तो निकलेगा नहीं, कई भी 2 भी नहीं, ये इन्फिनिटी निकलेगा, यानी इन्फिनिटी। इसमें कई हल होंगे संभव, कई हल संभव होंगे, एक हल नहीं कई हल निकाल सकते हैं हम लोग। जब ये हमारा तीनों इक्वल होंगे तो कई हल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट वीडियो, और लास्ट वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है k के किस मान कर लिए रेखा, मतलब k का मतलब यही है कि k का क्या मान होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन उठपटांग है। 32x माइनस ky माइनस का इतना है 20, और रेखा यहाँ पे है 8x प्लस का 6y बराबर का 5। अनंतः अनेक हल होंगे, मतलब k का कौन सा ऐसा मान रखें कि इसके अनंत हल हों, अनेक हल इन्फिनिटी हो जाए। देखो कैसे होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि a1 अपान में a2 लगाएंगे, बराबर b1 अपान में b2 लगाएंगे, इक्वल टू c1 अपान में c2 लगाएंगे। लेकिन देखेंगे कि इसमें कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे हैं। 3 बने थे ना, 3 हमारे पास बनेंगे, फर्स्ट बनना है, सेकंड बनना है या थर्ड बनना है। ठीक, तो देखो समीकरण को लिखो, 2 कितना है 32x माइनस का ky माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो। इधर है 8x प्लस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो देखो
अगर इसको मैं रखता हूं तो 32 का हमारा 8 आ जाएगा बराबर, यानी k बटे का यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा बराबर। अगर देखें तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 चौक 32, ठीक है। इधर 5 चौक 20, तो ये हमारा इक्वल तो ये भी ना बना, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यानी b1 b2 ठीक है। तो k का मान हमको निकालना सीधे, 8 एकम 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32 तो हम इधर कर लेते हैं, तो 6 चौक 24, अगर इधर कर रहे हैं तो 24 इधर करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 6 चौक 24 ये आ जाएगा हमारे पास है k का मान, ठीक 24 ही बनेगा। k का मान अगर हम 24 रख लेते हैं तो हमारा ये अनंत हल हो जाएगा। एक बार आप लोग k का मान 24 रख के सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर मैं बनाऊं तो लिखूंगा 32x माइनस 24y माइनस का 20 बराबर का 0, और दूसरा समीकरण है 8x प्लस का 6y और माइनस का 5 बराबर का 0। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा अनंत हल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तीसरा सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करिएगा एक बार, चेक करिएगा एक बार, फटाक से तुरंत कमेंट करिए, चेक करिए आप लोग, चेक करिए, चेक करिए आप लोग। माइनस का 24 इसका आंसर तो मैं बता दिया, इसका बनेगा, ये माइनस में क्या आएगा तो 10 24 लिख देंगे हम लोग, के का मान माइनस का 24, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या था, के का मान तो माइनस प्लस का, ठीक। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, अनंत हल बनेगा या ना बनेगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। प्लीज लाइक शेयर दबा के करते रहो।